प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के सहित समस्त पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग साप्ताहिक सत्संग में कुप्पा घाट आश्रम गुरु दरबार में गुरु के चरण शरण आश्रित होकर के सत्संग वचनों को पाठ के माध्यम से सुन रहे हैं। आज बड़ा सुंदर पाठ लक्ष्मण जी और निषाद जी का जो संवाद है उसको हम लोगों ने सुना। निषाद जी को बहुत विषाद हुआ। भगवान को पत्ते के बिछौने पर जब देखा तो निषाद जी माँ केकई को दोष देने लगा। केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन, अजहिर गुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। माँ केकई को दोषी बता रहे हैं कि उन्हीं के कारण हमारे प्रभु को जंगल आना पड़ा। जो प्रभु राज दरबार में राजा बनते, आज वो वल्कल वस्त्र धारण करके जंगल में नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। हकीकत में यदि देखिए तो माँ के कई दोषी है भी नहीं। माँ के कई माता के कई एक दिन जब भगवान बाल्याकाल में थे तो माँ के कई पूछती है कि बेटा राम, एक बात बताओ कि तुम्हें 3 माताएं हैं और भी दाई है, तुम धरती माँ के गोद पर भी लेटते हो, तो तुम एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा प्यारा तुझे कौन सी माँ है? तो भगवान कहते हैं कि माँ तुम मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि तुम मेरी असली माँ हो, मैं तुझे अधिक सबसे अधिक मानता हूँ। अब भगवान पूछते हैं माँ तुम बताओ कि तुम्हें भी 4 संतान है, तो चारों में सबसे प्यारा कौन है? तो केकई माँ कहती है कि बेटा राम, तुमसे बढ़ के मेरा तो प्राण भी नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा प्यारा हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि माँ यदि मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा हूँ तो तुम मेरे एक वचन तुम मुझे दोगी, ये वचन दो। केकई माँ कहती एक नहीं 1000 मांग लो। तो भगवान कहते हैं कि माँ तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास को भेजोगे। तो केकई माँ मूर्छित हो जाती है। बाद में जब होश आया तो रोने लगी और बोली बेटा मैं जानती हूँ कि ये मनोकामना पूरा करते करते मेरे मुंह पर ऐसा कलंक का काजल लगेगा कि जो मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। जीवन भर मैं अबजस झेलती हुई दुख कष्ट को, निंदा को, अपमान को सहती हुई जीऊँगी, लेकिन फिर भी मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुम्हारी माँ केकई तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरा करेगी, तुझे अवश्य ही जंगल को भेजेगी। तो मोह पर करई विशेष स्नेही, अब मैं करी प्रीति परीक्षा लेही। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरी केकई माँ बहुत स्नेह करती है, मैं ऐसी परीक्षा लेकर के देखा हूँ। अच्छा बोलिए कि कम त्याग थोड़ी हुआ। केकई माँ यदि भगवान को जंगल नहीं भेजे रहते तो रावण, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े जो अत्याचारी राक्षस से, जिससे अधर्म का बोलबाला हो गया था, धर्म पर कुठाराघात हो रहा था, बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, ये सब को कष्ट हो रहा था, अधर्म का बोलबाला था, तो उसका कैसे होता? यानी हजारों लाखों प्राणी जो संकट में थे, विपत्ति में थे, कष्ट में थे, उससे उसका उद्धार कैसे होता? तो इन्होंने केकई माँ ने बहुत त्याग तपस्या की और भगवान को जंगल भेज दिए, और इससे हजारों लाखों क्या करोड़ों मानव जाति का कल्याण हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद जी को कि हे भाई
तुम कैकेयी माँ को दोषी मत दो, दोष मत ठहराओ उसको। जीव संसार में आता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, और ये भगवान जो है ये लीला के माध्यम से हम जीवों को समझा रहे हैं कि देखो ये संसार जो है क्या है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कचुई हमाना है। अच्छा बोलिए, राजा धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे, धर्म के ही अंश थे, जो धर्म के अंश हैं उससे अधर्म हो सकता है क्या? वो तो जुआ खेल करके राजपाट हार गए, अपनी पत्नी को हार गए। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि एक धर्मात्मा होकर के भी यदि कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल कैसे भोगना पड़ता है। तो हमारे भगवान, हमारे महापुरुष एक लीला के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से समझाते हैं कि संसार में कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और इसलिए शुभ कर्मों को करते हुए, भक्ति भजन करते हुए इस कर्म मंडल को जो पार करते हैं वो सदा सदा के लिए सुख के सिंधु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनो सुनत मिटहि जगजाल। तो भक्तों के लिए, धरती के लिए, धर्म के लिए भगवान ये लीला करके दिखाए हैं कि इस संसार में जो आते हैं वो दुखी दुख पाते हैं। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी है देखिए सुनिए, गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। तो सब कुछ जो है वो मोह, इसके पीछे अज्ञानता है, ये परमार्थ की वस्तु नहीं है। तो सखा परम परमारथ एहू, अब मन क्रम वचन राम पद नेहू, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा। तो कहती वो ब्रह्म परमात्मा ही परमार्थ के स्वरूप हैं, सुख के स्वरूप हैं। तो उस परमात्मा में प्रेम करो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकथ अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कह निति नेति निरूपहि वेदा। तो ऐसे परमात्मा जो अनादि अनंत हैं, सृष्टि में समा करके सृष्टि से बाहर कितने हैं कोई पता नहीं है। ये ज्ञान की बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसे राम के चरणों में प्रेम करो। ये संसार स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न में भिखारी राजा अथवा राजा भिखारी हो जाता है, लेकिन जगने के बाद न राजा भिखारी रहता है और न भिखारी राजा रहता है। इसी तरह हम लोग जो अभी हैं, भले लगते हैं बाहर से कि जगे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम सोए हुए हैं। दरिया सोवे सकल जग जागा नाही कोई, आ जागे में जागा करे तो जागा कहिए सोए। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, आ जब सब विषय विलास विरागा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं जगो और उस राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो, और तब जा कर के तुम इस कर्म मंडल से पार हो जाओगे। तो जगने के लिए बाहर में कहीं जाने से हम नहीं जग सकते, अंदर में जब प्रवेश करते हैं तब हकीकत में हम जगते हैं। तो जहाँ हम हैं दोनों आँखों के बीच में, वहीं से जो ऊपर जाते हैं तुरीय अवस्था में, तो वहाँ पर हम लोगों का जगना होता है, और वहीं जगने से हम कर्म मंडल से भी निकल जाते हैं, कर्म का बंधन भी छूट जाता है, और जगने के साथ भगवान में प्रेम हो जाता है, और इस तरह से जीव का परम कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।